स्वागत है आपका क्रिएटर आईवाईएस के पॉडकास्ट में, जहां आज हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश विधान परिषद के विधायक श्री योगेश नौवार जी। एक ऐसे नेता जो जन सेवा को अपनी पूजा और देशभक्ति को अपना धर्म मानते हैं। जैसे दीपक अंधेरा मिटाता है, वैसे ही उनका करा हुआ कार्य जीवन में उजाला भर जाता है। और दिवाली के इस पवित्र अवसर पर हम लाए हैं अपना खास सेगमेंट एक दीपक देश के नाम, जहां हर बात होगी देश के नाम और हर सोच रोशन करेगी एक नई दिशा। तो जुड़िए हमसे एक प्रेरणा, एक कहानी और एक उजाले सफर के साथ। ये है क्रिएटर आईवाईएस पॉडकास्ट। सभी दर्शकों को मेरा एक बार फिर नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसा दीपोत्सव दिखा रहा हूँ जो समाज के जितने भी माननीय और जिम्मेदार लोग हैं, मुझे लगता है सभी को करना चाहिए। मुस्कुराता भारत के इस खास शो में एक दीपक देश के नाम, मेरे साथ हैं माननीय विधायक योगेश नौवार जी। योगेश नौवार साहब, ये दीपक आपने रख रखा है, आप प्लीज इसको प्रज्वलित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने ऐसा प्रोग्राम रखा और एक दीपक देश के नाम, आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है, आपकी सोच भी बहुत अच्छी है। जैसा कि आपने कहा कि देश के सभी नेताओं को और हर प्रबुद्ध देशवासी लोगों को, को, यस, प्रबुद्ध लोगों को और देश की जनता को एक दीपक देश के नाम जरूर जलाना चाहिए। और हमारे क्षेत्र की जनता, ब्रज क्षेत्र की जनता मेरे पास आई है मिलने। मैं ये विधायक चाह जी, मैं बीच में रोक रहा हूँ। जिस तरह से आप इस रोशनी को हवा को अगर मैं रूप दूं तो ये वो राक्षस थोड़ा सा हो सकता है, जिससे ये कोशिश कर रही है इस रोशनी को बुलाने की। क्या आप जनता का भी इतना ही ध्यान रखते हो जितना इस दीपक का ध्यान रख रहे हो? देखिए, दीपक जलने के बाद इस रोशनी की रक्षा करना हमारा काम है और जनता ने इस रोशनी की तरह मुझे ऊर्जा दी है, मुझे मौका दिया है सेवा का। जनता मेरी रक्षा कर रही है और मेरी जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं जनता की रक्षा करूं। विधायक जी, आप किसको बुलाना चाहेंगे अपने मैं क्षेत्र की क्षेत्र के जनता बड़े से? बूढ़े 2-4 आदमी आ जाएं, ये एक दिया देश के नाम, आओ 3-4 बड़े बूढ़ों को बुलाओ। विधायक जी, आप ये जो हमारे बुजुर्ग हैं इनको किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, यही मेरा दीपक है, यही मेरी रोशनी है और इन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं जहां कहीं भी हूं, इन्हीं के आशीर्वाद से हूं। और मैं ईश्वर से दुआ करता हूं कि इनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे और मैं इसी तरह रोशनी फैलाता रहूं, इन लोगों की सेवा करता रहूं। बहुत बड़ा सौभाग्य है कि माननीय जयंत चौधरी जी ने मुझे विधायक बना करके इनके बीच में भेजा इनकी सेवा के लिए, तो मैं इनकी सेवा कर रहा हूं। जी, जब और ये लोग शब्द बोलते हैं विधायक जी, आपके दिल में, आपके दिमाग में और आपके पास कितनी ऊर्जा इकट्ठी होती है जो आप पब्लिक के लिए जलाते हो? देखिए, ये मेरे मुफलिसी के दिनों के साथी हैं। आज मेरे पास देने के लिए बहुत कुछ है। आज मेरे पास, मैं विकास कार्य भी कर सकता हूं। आज ये किसान एकत्रित होकर के पालखेड़ा और मंडियारी के पास से लोग आए हैं। जी। इनकी समस्या है, इनका 1000 बीघे खेत डूब चुका है। ओह। तो उसमें पाइप लगा करके, मैं अपनी निधि से पाइप और मोटर लगा करके खेतों को, 1000 बीघे खेत को मैं खाली करूंगा, जिससे ये अपना जीवन व्यापन के लिए खेत को बोए और आने वाला जो समय है वो इन अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए, बच्चों के फीस के लिए ये व्यवस्था कर पाए। नहीं तो आज अगर ये पानी अगर नहीं निकलता तो ये खेत बोने की स्थिति इनकी नहीं थी। तो एक देखिए, ये जो दीपक है, आज एक दीपक देश के नाम जो आपने प्रोग्राम बनाया, इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और हर व्यक्ति को ये जलाना चाहिए। लेकिन मेरा ये जो दीपक है, ये देश के उन वीरांगनाओं के लिए जो जिन्होंने अभी अभी सिंदूर ऑपरेशन के तहत युद्ध लड़ने का काम किया और देश को बहुत बड़ी कामयाबी दिलाई और दुश्मनों के उन्होंने छक्के छुड़ा दिए। और देश के उस हर शहीद के नाम जिन्होंने देश की सेवा करते करते अपनी जान की आहुति दी, देश की सेना के नाम
एक दीपक हम जलाना सब चाहते हैं। और उन देशभक्तों के नाम जो देश की सेवा के लिए सीमा पर खड़े होकर के देश की रक्षा करने का काम करते हैं और देश के लिए अपनी जान का न्यौछावर करने का काम करते हैं, एक दिया उनके नाम भी हमको जलाना चाहिए। जयंत चौधरी साहब से आप बहुत प्रभावित हो, और जयंत चौधरी साहब का नाम जब भी आता है हमारी पब्लिक में, तो एक मुझे भी और हमारी पब्लिक को भी, हम बहुत सारे लोगों से, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, एक दीपक पूरा देश देख रहा है जयंत चौधरी के रूप में। आप उनके ऊपर क्या कहना चाहेंगे इस देखिए, दीपावली पर? जयंत चौधरी एक दीपक की तरह हैं और पूरे देश में वो रोशनी फैला रहे हैं। सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वो पॉजिटिविटी पे बिलीव करते हैं। उन्होंने अपने जीवन में कोई नेगेटिव काम नहीं किया जी। उन्होंने 5 साल यहाँ सांसद रहे, किसी लड़ाई झगड़े में उन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। अपने किसी विरोधी को उन्होंने जेल पहुंचाने का काम नहीं किया जी। और कोई विरोधी उनके पास काम लेकर आता भी था तो उसका भी काम वो करते थे। उन्होंने जब ठेकेदारी आई तो अपने ओपन टेंडरिंग कर दी उन्होंने, कोई कमीशन नहीं लिया किसी से, एक मिसाल बन के कायम हुए। और ओपन टेंडर में जो ठेकेदार उनका विरोधी भी है वो भी ले जाता था। जब उनको एडमिशन कराने का मौका मिला केंद्रीय विद्यालयों में, तो वो लॉटरी सिस्टम से अपने आदमियों का और अपने विरोधियों को सबके एक लॉटरी डब्बे में डाल करके लॉटरी निकलती थी। तो वो सकारात्मक राजनीति करते हैं, रोशनी फैलाते हैं। उन्होंने नकारात्मक राजनीति कभी नहीं की। उन्होंने छोटे छोटे मथुरा के अंधेरे को दूर करने का काम किया। छोटे छोटे क्वेश्चन लूंगा, छोटे छोटे जवाब। एक छोटी सी लॉ क्या बड़ा बदलाव ला सकती है मथुरा की राजनीति में, उत्तर प्रदेश की राजनीति में और भारत की राजनीति में? एक वर्तमान विधायक योगेश नौवार जी मेरे साथ हैं। देखिए, कोई भी आदमी जब सकारात्मक काम करता है, वो एक छोटी सी लॉ, इसकी रोशनी जब पूरे देश में फैलती है तो वो बदलाव बहुत बड़ा आता है। मैंने अभी विधान परिषद में ऑनलाइन सट्टे का जो मुद्दा था वो उठाया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी उसको सराहा, माननीय नेता सदन ने भी उसको सराहा और वो बात केंद्र तक पहुंची और कुछ समय बाद ही मोदी जी ने ऑनलाइन सट्टे को समाप्त कर दिया। ये छोटा सा सवाल बहुत अच्छा मेरे मन में जागा और वो उसका अंजाम ये हुआ कि एक ताली विधायक जी के लिए इस चीज पे। ऑनलाइन सट्टा आज देश में समाप्त हो गया है, जो बैन कर दिया गया है, जो कि नई पीढ़ी को बहुत बुरी तरह से जकड़े हुए था और दीमक की तरह उसको खा रहा था। बहुत अच्छा विधायक जी, बहुत अच्छा लगा। विधायक जी, कई बार सार्वजनिक जीवन में ऐसा लगता है कि यार कुछ ऐसे लोगों से घिर जाता है आदमी, कुछ समस्याओं में आ जाता है, मतलब एक हल्का अंधेरा टाइप का आ जाता है। जब ऐसा होता है तो आप किस तरह से अपने भीतर एक दीपक जैसी लौ जलाते हैं और उस अंधकार को खत्म कर देते हैं बहुत छोटे में? देखिए, अंधेरा जीवन में आना संभव है, लेकिन जो आदमी को अपने आप पर भरोसा होता है, अपने कर्मों पर भरोसा होता है, अपनी काबिलियत पे अगर जिस आदमी को भरोसा होता है तो उसको आप कहीं भी छोड़ दीजिए। उसको ये पक्का भरोसा होता है कि मैं अपने कर्मों के आधार पर अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा। और किसी व्यक्ति को जिसको अपने आप पे भरोसा नहीं है, उसको आप राजा की गद्दी पे भी बैठा दीजिए, वो कुछ करके नहीं देता है। तो मुझे अपनी काबिलियत पे पूरा भरोसा है और मैं अपनी मेहनत के आधार पर, और मैं कई चुनाव हारा भी हूं तो जनता ने मुझे हिम्मत दी है, यही मुझे हिम्मत देते हैं, यही मेरे लिए सब कुछ है। विधायक जी, मुझे लगता है कि जब भी हम कोई पॉडकास्ट करते हैं तो बिना महिलाओं के मुझे नहीं लगता कि कोई काम पूरा होता है। तो मैं महिलाओं को पहले तो प्रणाम करता हूँ। छोटी बच्चियां भी आपने देखी होंगी स्कूल जाती हुई, महिलाएं भी आपने देखी होंगी और बुजुर्ग महिलाएं भी आपने देखी होंगी। उनके जीवन से आप क्या सीखते हैं? जब छोटी सी बच्ची स्कूल जाती है, रेबन भी बंधा होता है रेड कलर का, कई बार आपने बचपन में देखे होंगे, क्या सीख सकते हैं हम उससे? देखो, महिलाओं के बिना आप किसी भी घर में जाना, जिस घर में बेटी होती है, मेरे भी घर में बेटी है, तो बेटी घर में होती है तो रौनक होती है घर में जी, और बेटी जब घर से चली जाती है तो रौनक खत्म हो जाती है। अब मेरी बेटी बेंगलोर पढ़ती है जी, वो अब आई हुई है तो घर में एकदम रौनक है, और वो जब चली जाती है तो रौनक बिल्कुल खत्म हो जाती है। तो बेटियां घर की लक्ष्मी भी होती हैं, रौनक भी होती हैं, रोशनी भी होती हैं, और इनके बिना जिस घर में आदमी आप जाना, वहाँ एक अजीब सा सूनापन होगा, अजीब सा रूखापन होगा, जी, जी। वहां पर आनंद नहीं आपको प्राप्त होगा।
योगेश नौवार जी, राजनीति में आपके चेहरे पे मैं जब जब मिला हूँ मैंने हमेशा मुस्कुराहट देखी है, इसका राज क्या है? देखिए देखिए जो जो आदमी की जैसी सोच होती है, जैसे विचार होते हैं, ऐसा ही उसका आचरण होता है और ऐसा ही उसके चेहरे पे बताता है। क्या जब जी आदमी के मन में प्रेम हो, जी आदमी के मन में प्रेम हो तो सब उसे अच्छे लगते हैं, और आदमी के मन में अगर घृणा की भावना हो तो सब उसे दुश्मन नजर आते लगता है विधायक जी ये प्रेम दिल से निकलता है। हैं। हाँ, जी, क्या आपको महसूस नहीं हुआ? मैं जब भी तो कह रहा हूँ। जब मेरा फोन विधायक जी ने डायरेक्ट उठाया, मुझे लगता है बहुत कम राजनेता ऐसे बचे हैं अब कि किसी भी अनजान आदमी का फोन डायरेक्ट उठा ले। मेरा फोन डायरेक्ट उठाया और मुझे समय दिया। देखिए, जब मेरे पास कोई आसपास नहीं बैठा होता है या किसी काम में व्यस्त नहीं होता हूं, तो मैं स्वयं खुद फोन उठाता हूं और खुद बात करता हूं। जब मैं व्यस्त हूं, जैसे अभी इस वक्त आपको इंटरव्यू दे रहा हूं, इस वक्त कोई फोन आएगा तो शायद मेरा प्रतिनिधि उसे फोन को उठाएगा, और मैं जी, पूरी कोशिश करता हूं कि खुद फोन उठाऊं, खुद इंटरेक्शन करूं, खुद लोगों से बात करूं। अगर योगेश नौवार जी इस दीपावली के पावन अवसर पर पूरे देश को मुस्कुराहट दें, तो एक विधायक के तौर पर आपको क्या लगता है, कैसी लोग मुस्कुरा सकते हैं? पूरा देश, पूरा समाज, पूरा क्षेत्र आपका। देखिए, आदमी को अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए, मन प्रसन्न रखना चाहिए। आप रोशनी की तरह एक मुस्कुराहट पूरे देश में फैलाएं, नफरत की भावना को बिल्कुल समाप्त कर दें। सिर्फ और सिर्फ प्रेम और मोहब्बत की भावना से ही देश चलेगा। मेरे पास जितने भी लोग आते हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, जो मेरे विरोधी भी हैं, मैं उनका भी मुस्कुरा कर करके, हाथ जोड़ करके, सम्मान करके उनको यहाँ बुलाता हूँ, बैठाता हूँ, और उनको ये कभी महसूस नहीं होने देता कि उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया या वो मेरे विरोधी है। मैं आप आशावादी हूँ जी, कि इस बार उन्होंने नहीं दिया तो अगली बार देंगे। और राजनीति में कोई भी प्रतिद्वंदी या कोई भी विरोधी परमानेंट नहीं होता है, ये बहुत बदलते अच्छा, रहते हैं। इसी आशा पे मैं एक ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, बहुत बढ़िया। मैं आशावादी हूँ। मैं इसी आशा पे सब लोगों को गले पे लगाता हूँ, और मैंने अपने जीवन में अपने विरोधी के खिलाफ अपनी वाणी से, अपने कलम से कभी भी उसका नुकसान नहीं किया, कभी किसी को जेल नहीं भेजा, कभी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराया। तमाम प्रधान है, किसी को आप पूछ सकते हैं कि मैंने उनके खिलाफ कुछ शिकायत नहीं की, डीलरों के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की। मैं अपने जीवन में सिर्फ, मेरे पास कोई काम लेकर के आता है, अपना निजी पॉजिटिव काम तो करता हूं। कल मेरे पास एक व्यक्ति आया था कि एक आदमी बिजली चोरी करता है, उसकी शिकायत करके उसको खिलाफ कार्रवाई करवाइए, तो मैंने पूरी जनता के सामने मना कर दिया। हाँ, जो चोरी कर रहा था वो मेरा विरोधी था, लेकिन मैंने मना किया कि मैं अपने विरोधी के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं करूँ। आपकी राजनीति की यही ऊर्जा है क्या विधायक जी? देखिए, बड़ी प्रसन्नता होती है जब आप अच्छे काम करते हो। बहुत अच्छा। आप जब अच्छे काम करते हो, पॉजिटिव काम करते हो, जैसे अब ये लोग अपनी समस्या लेके आए, इससे पहले छिनपारे के लोग आए थे, 1000 बीघे खेत डूब रहा है। आप जब पॉजिटिव काम करते हो तो अपने आप आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और अगर आप किसी का अहित चाहोगे, कहीं ना कहीं आपका भी अहित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। अ, बगल में आपके एक आदमी बैठे हुए हैं सज्जन, जो पिछले इंटरव्यू में भी थे, ये भी भगवान की देन है। आप क्या कहना चाहोगे मुस्कुराहट के नाम पे या दीपोत्सव के नाम पे? अपना नाम बताएं। मेरा नाम शैलेंद्र चौधरी है। आप बताएं। मैं इन्हीं की विधानसभा के गांव पालखड़ा का रहने वाला जी, कितनी ऊर्जा विधायक जी से आप लेते हो या देते हो? हूँ। शायद विधानसभा में सबसे ज्यादा ऊर्जा तो मैंने ही पाई होता है। विधायक जी, एक क्योंकि संदेश। दोनों लोगों जी ने बैठ के, साथ में बैठ के जितनी कॉफी और नाश्ता किया है जी, उतना किसी ने किया है। बहुत पॉजिटिव सोच के आदमी है, विकास पुरुष हैं। बहुत अच्छा। मैं इनसे ज्यादा विकास पुरुष किसी को नहीं मानता हूँ और नहीं देख पाया वास्तविक में। विधायक जी, एक संदेश पूरे देश के लिए दीपोत्सव पे, एक दीपक देश के नाम, आपके क्षेत्र के लोग भी जलाएं, मथुरा के लोग भी जलाएं, उत्तर प्रदेश के लोग जलाएं और देश के लोग जलाएं। विधायक नौवार जी का एक संदेश देश के नाम। देखिए, पूरे देश को एकजुट होकर के एक दीपक देश के नाम, उन वीरांगनाओं के नाम, सेना के नाम और उन शहीदों के नाम जलाना चाहिए। एक बार विधायक जी, हम एक बार सभी लोग खड़े होके सम्मान में दीपक के में। विधायक जी अब बोले आप। मैं एक दीपक
देश के नाम ये प्रोग्राम जो आपने चलाया, मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं कि एक दीपक देश के नाम जलाएं, और वो दीपक उन वीरांगनाओं को समर्पित करें, उस देश की सेना को समर्पित करें, और देश के उन योद्धाओं को समर्पित करें जिन्होंने लड़ते लड़ते देश की सुरक्षा के लिए अपनी जान दे दी। और जो सेना आज हमारी आज भी बॉर्डर पर खड़े होकर के हमारी रक्षा कर रही है, और उन्हीं की वजह से आज हम देश में आज़ादी महसूस कर रहे हैं और आज़ादी से जी रहे हैं। और एक उनको भी समर्पित होना चाहिए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए, भगत सिंह जैसे योद्धाओं ने, बहुत अच्छा, उनके लिए भी समर्पित होना चाहिए कि उन्होंने आस्ते आस्ते जिंदाबाद लड़ते लड़ते जान दे दी। बहुत अच्छा विधायक जी, बहुत बहुत आभार, आपने समय दिया, तहे दिल से धन्यवाद। सभी लोगों का, ग्रामीणों का, मेरे बुजुर्गों का, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।